गुड इवनिंग। कल हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? कोई लास्ट क्वेश्चन? ठीक, वो हो गया था ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। एक्स वाई अपॉन जेड वाला भी बता दिया था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होना चाहिए करके। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन वो भी करवाया था, 4 मिनट पीछे है। ठीक, चलो, एंगल बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको डील करना है। एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को ही आपको यूटिलाइज करना है। थीटा इज इक्वल टू 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, है ना, ये फॉर्मूला है। अब कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने बार बनता है ये पूछा जाता है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मेनी टाइम्स डू द टू नीडल्स इन द क्लॉक मेक अ राइट एंगल इन 24 आवर्स? घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में समकोण कितने बार बनाएंगी, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए एक टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूं। 0 डिग्री का पूछा जाता है, 180 का और 90 डिग्री का, तीनों का पूछा जाता है। तो जैसा मैं टेबल अभी यहां पे बना रहा हूं, सेम टेबल आप लोग भी बना लीजिए। जीरो डिग्री वाला जो कॉलम है उसका विड्थ थोड़ा सा ज्यादा रखना, ठीक है। चलिए, टेबल मैं कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। लाइन आप लोग बाद में खींच लेना कॉपी में। एक कंडीशन होता है इसमें 0 डिग्री, ठीक है। एक कंडीशन जो मैंने आपको बोला पूछा जाता है कौन सा, 90 डिग्री। और एक कंडीशन होता है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है। 0 डिग्री का अगर आपको कंडीशन देखना हो, वैसे तो आप लोग सब कल आपको दिखाया था मैं घड़ी में। 0 डिग्री का कंडीशन कुछ इस तरीके का है, दोनों सुई कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगी। 90 डिग्री के कंडीशन में एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है, और 180 डिग्री के कंडीशन में एक सुई इधर तो दूसरी सुई इधर, ऐसे होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री को और किस किस नाम से जाना जाता है? सबसे ज्यादा जो नाम है इसी का ही है, किसका, 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का जो नाम है, एक इसका होता है सबसे इंपॉर्टेंट, लिखेंगे सरल रेखा समान दिशा। सरल रेखा समान दिशा, इसी को कहा जाता है संपाती होना। संपाती, इसी को कहा जाता है आच्छादित होना। 0 डिग्री को ही कहते हैं अति व्यापित रहना। इसको कहते हैं आपस में मिलना। इसी को कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर नीचे रहना। ऐसा कोई भी शब्द अगर आपको दिखता है तो फिर कितने डिग्री का बात कर रहे हैं वो, 0 डिग्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है, एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट लाइन बट इन सेम डायरेक्शन,
और इसको कहा जाता है ओवरलैप का कंडीशन, कोइंसाइड का कंडीशन, ठीक है। और एक मीटिंग टुगेदर वाला तो कल हम लोग बना चुके हैं। ये लो, ऐसा कोई भी अगर आपको शब्द दिखता है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या कंसीडर करना है आपको, 0 डिग्री, ठीक है। फिर 90 डिग्री का एक ही नाम है समकोण, ये हो गया राइट एंगल, और ये होता है सरल रेखा, विपरीत दिशा, सरल रेखा विपरीत दिशा, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये कहते हैं इसको। चलो नेक्स्ट, ये हमको देखना है, एक टाइम इंटरवल रहेगा हमारे पास 1 आवर, एक टाइम इंटरवल रहेगा 12 आवर्स का, और फिर उसके बाद देखना है हमको कितने का, 24 आवर्स का, ठीक है। 1 घंटे का, 12 घंटे का और 24 घंटे का, 24 आवर्स, ठीक। 0 डिग्री का एंगल जो है कल भी मैं आपको बताया था, एक बार बनता है कितने घंटे में, 1 घंटे में, ठीक है, याद आ रहे हैं। 7 से 8 बजे का जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे, 0 डिग्री का हमने एक ही समय निकाला था। कारण क्या है, 1 घंटे में वो एक ही बार बनता है, तो यहां पे आप लिख लो 1 बार, ठीक है। अब सोचो 1 घंटे का 1 बार है, तो 12 आवर्स का कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए बाय जनरल कैलकुलेशन, है ना। 1 घंटे का 1 बार, तो 12 घंटे का 12 बार होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, होता है सिर्फ कितने बार, 11। कितने बार होता है, सिर्फ 11 बार। अब देखो 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटा घड़ी का क्या होता है, 12 घंटे का 2 साइकिल, इस 12 का 11 है, तो 24 घंटे के लिए क्या करोगे, 12 + 12, तो ये 11 और 11 क्या हो जाएगा, 22 बार। कितने बार, 22 बार। तो ये हुआ 0 डिग्री का कंडीशन, 1 घंटे में 1 बार, 12 आवर्स में 12 होना चाहिए, बट होता है सिर्फ 11 टाइम्स, और 24 घंटे का हो जाएगा 11 × 2 22 टाइम्स, 1, 11 और 22। जैसा 0 डिग्री का कंडीशन है, सेम कंडीशन है किसका, 180 डिग्री का। 1 घंटे में 1 बार है, 12 घंटे का 12 होना चाहिए था, बट होता कितने बार है, सिर्फ 11 बार। कितने बार, 11 बार। तो 24 घंटे का कितना हो जाएगा, 11 का डबल 22, ठीक। अब चलते हैं 90 डिग्री में। 90 डिग्री का जो एंगल है वो 1 घंटे में कितने बार बनता है, 2 बार। कल याद करो 7 to 8 o'clock वाला जब हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, तो 90 डिग्री का मैंने 2 टाइम निकाला, एक -90 और एक +90, ठीक है। 721 9/11 और 754 6/11, ठीक है। तो ये हो गया 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे में बाय जनरल कैलकुलेशन 12 × 2 24 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए कितना, 24, बट होता है सिर्फ कितना, 22। कितना होता है, 22, और 12 आवर्स का 22 है 22, तो 24 घंटे के लिए इसको जस्ट डबल कर दो आप, तो 22 का डबल कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44। ये लो, ऐसे इसको याद रखना। 111 और 22 हुआ किसका, 0 डिग्री का, एज वेल एज 180 डिग्री का, और उसको जैसे ही आप डबल करोगे तो 1 का डबल 2, 11 का 22 और 22 का 44 हो रहे डबल, तो वो किसका केस बन जाता है, 90 डिग्री का केस बन जाता है, ठीक है। तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लो। इसके बाद में हमको और क्या समझना पड़ेगा इसके अलावा, वो है एक्सेप्शनल केस। ठीक है, ये आ गई अपवाद की स्थिति। एक्सेप्शनल केस में हम क्या देखेंगे, जो एक्सपेक्टेड हो रहा था 12 वो 11 में ही क्यों रुक गया, इधर का जो 24 था वो 22 में ही क्यों रुक गया, वो चीज अब हमको समझना है, ठीक। तो समझते जाना बड़े ध्यान से इसको। यहां पे एक टाइम रेंज की मैं
बात करता हूं, वो टाइम रेंज है 11 बजे से 1 बजे का। कितने से कितने बजे? 11 बजे से 1 बजे का। कितने घंटे का डिफरेंस हो रहा है 11 से 1 में? 2 घंटे का डिफरेंस है ना। 11 से 12, 12 से 1, 1 घंटे का कितने बार हो रहा है 0 डिग्री? 1 बार हो रहा है ना। कैसे चाय मंगवाऊं सबके लिए? ठीक किए नहीं बोले, इतने सुस्त टाइप बैठे हो। लिखा तो हुआ है 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार है, तो इस 2 घंटे में कितना होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं। होता है यहां पे सिर्फ कितने बार? 1 बार। 2 बार होना चाहिए था, लेकिन हुआ सिर्फ कितने बार? 1 बार। ठीक है, और वो होता है एग्जैक्ट कॉमन टाइम में। और वो कॉमन टाइम क्या है आप गैस भी कर सकते हो। वो एग्जैक्ट कॉमन टाइम होता है 12 o'clock। ठीक है, अब कंडीशन कुछ ऐसा है, समझना आप। ये है 11, ये है 12, यहां पे 1, यहां पे है सेंटर पॉइंट। तो 11 से 12 बजे के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है। तो 11 बजे के बाद और 12 बजे से पहले बीच में कहीं पर 0 डिग्री बन जाना था। उसके बाद 12 से 1 के कंडीशन में आफ्टर 12 एंड बिफोर 1 0 डिग्री 1 बार बन जाना था। तो यहां पे 1 और 1 कितना काउंट होता? 2। तो ये 11 के बदले क्या लिखते? इसको हम लोग 12 लिखते। लेकिन होता क्या है, 11 से 12 के बीच में जो है ना 0 डिग्री बनते बनते टाइम हो जाता है एग्जैक्ट 11:60। कितना हो जाता है? 11:60। देखना यहां पे, ये है 11 बजे का कंडीशन। 10 बजे में कैसे होगा वो दिखा देता हूं। चलो पहले ये 10 है, 10 से 11 के बीच में देखो 0 डिग्री जो है 10 बजे के बाद और 11 बजे से पहले बन गया यहां पे। फिर समय क्या हुआ? 11। तो 11 से 12 में भी वैसा ही होना चाहिए। 11 के बाद और 12 से पहले कहीं पर भी बन जाना चाहिए 1 बार। तो ये ऐसे घूम के आ रहे हैं, ये इसके पास आने लग रहे हैं मिलने के लिए, आ भी जाता है, लेकिन एग्जैक्ट समय क्या हो गया अब? 12। अब वो 12 ही क्या है? 11:60 ही तो है, कन्वर्जन टाइम ही तो है। तो एग्जैक्ट हो रहा है कहां पर? तो 11 से 12 के बीच में अगर आप देखोगे कि सर 0 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कितने बजे बन रहा है? 12 बजे। तो अब 11 से 12 का साइकिल खत्म हुआ, तो अगला साइकिल क्या शुरू होना है? 12 से 1। जब 12 से 1 शुरू हो रहा है तो क्या देख रहे हैं कि 12 बजे ऑलरेडी बन के बैठा ही हुआ है पहले से। तो जो 12 बजे का समय है ना, दोनों के लिए क्या हो जा रहा है? कॉमन टाइम हो जा रहा है। ऐसा कॉमन टाइम हो जा रहा है जो ना 1 सेकंड इधर है ना 1 सेकंड उधर है, एग्जैक्ट वहां पे क्या हो जा रहा है? कॉमन। और क्योंकि कॉमन हो जा रहा है करके उसको 2 बार अलग अलग नहीं गिना जा सकता। गिनते कितने बार है? 1 बार। इसीलिए 12 के बदले ओवरऑल इस 12 घंटे का क्या हिसाब हुआ? 11 हुआ। इंडिविजुअल कभी किसी क्वेश्चन में आपको 11 से 12 तक जाने का जरूरत पड़ा तो 0 डिग्री 1 बार बन रहा है कितने बजे? 12 बजे। इंडिविजुअल अगर आपको किसी क्वेश्चन में 12 से 1 का जरूरत पड़ा तो 0 डिग्री बन रहा है कितने बजे? 12 बजे। तो दोनों घंटे के लिए 1-1 बार बन रहा है कितने बजे? 12 बजे। बट कभी कैलकुलेशन में 11 से 1 एक साथ ट्रेवल कर रहे हो तो 2 काउंट नहीं होगा, कितना काउंट होगा? सिर्फ 1। इसी को मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं बचपन में आप कोई भी एक टीम गेम खेले ही होगे, नहीं खेले होगे तो देखे जरूर होगे। मान लेते हैं 11 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं? 11। 2 टीम बनाना है अपने को, है ना। टोटल कितने प्लेयर हैं? 11। ठीक है, 2 टीम बनाना है तो एक टीम में 5 चले गए, एक टीम में 5 चले गए, बचा रह गया कितना प्लेयर? 1। तो उसको आधा आधा तो नहीं कर सकते, उसको खिलाना भी जरूरी है। तो उसको हम लोग जो है इधर से भी खिला लेते हैं, उसको हम लोग इधर से भी खिला लेते, दोनों साइड से बैटिंग बॉलिंग दे देते थे उसको। इस टीम में कितने हैं? 6। इस टीम में भी कितने हैं? 6। टोटल कितने प्लेयर हैं? 12 की 11। तो वो जो 1 है, जब एक साथ टीम की काउंटिंग होती है तो 2 बार काउंट होगा कि 1 बार? तो सेम कंडीशन यहां पे भी। इंडिविजुअल जब आप देखोगे तो दोनों में 1-1 बार बन रहे, बट जब 11 से 1 एक साथ काउंटिंग में आ गया तो 2 बार नहीं होगा, बल्कि केवल कितने बार काउंट होगा? 1 बार। इसीलिए 12 के बदले क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शनल टाइम है ना 0 डिग्री का, इसको याद रखना। ये मैं थोड़ी देर में याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। अभी बस समझ के छोड़ दो। अब हम चलते हैं 180 डिग्री के पास। 180 डिग्री का कल जब मैं आपको पूरा एक सर्कल कंप्लीट करवा रहा था 12 घंटे का, तभी मैंने बताया था कि 5 से 6 के बीच में 6 बजे एग्जैक्ट बन रहे
और 6 से 7 के बीच में और अलग से नहीं बनेगा, यही कॉमन टाइम होता है करके अगर आपको याद आ रहा हो, है ना। तो यहां पे समझो अब उसको 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में एक एक्सेप्शनल टाइम रेंज में लिखता हूं यहां पे, वो है 5 बजे से 7 बजे का। 5 से 7 कितने घंटे का ड्यूरेशन है? 2 आवर्स है। तो 1 घंटे का एक बार के हिसाब से 2 घंटे का 2 बार होना चाहिए था, लेकिन होता है सिर्फ कितने बार? एक बार, 1 टाइम। और वो एग्जैक्ट अगर आप कॉमन टाइम देखोगे, वो एग्जैक्ट अगर आप कॉमन टाइम देखोगे तो क्या हो जाएगा? 6 o'clock। क्या हो जाएगा? 6 o'clock। यहां पे भी सेम कंडीशन है, 5 से 6 के बीच में, 5 बजे के बाद और 6 बजे से पहले कहीं पर 180 डिग्री बन जाना था। सेम होना था 6 से 7 के बीच में, बट 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री बनते बनते समय हो जाता है 5 hours and 60 minutes, 5:60। दैट इज 6 o'clock, जो कि 5 से 6 के बीच का भी समय है और 6 से 7 के बीच का भी समय है। तो 6 दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन। इसीलिए 2 बार अलग अलग काउंट नहीं करते हैं, एक ही बार काउंट करते हैं। तो 12 के बदले क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक है, चलो यहां कितना एक्सपेक्टेड था? 24 एक्सपेक्टेड था ना, आया कितना है? 22। एक्सपेक्टेशन से कितना कम हो चुका है डेटा हमारा? 2। मतलब 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में ऐसे 2 टाइम है। कितने टाइम है? 2 टाइम है। उसमें से पहला अगर मैं एक्सेप्शनल टाइम रेंज लिखूं तो वो एक्सेप्शनल टाइम रेंज रहता है 2 बजे से 4 बजे के बीच का। कितने घंटे का ड्यूरेशन है? 2 घंटे का। 2 घंटे का हो रहा है। 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार। तो 2 घंटे में कितना बनना चाहिए था? 4 बनना चाहिए था, 4। लेकिन यहां पे इस बीच में बनता है केवल 3 बार। कितने बार? 3 बार। और एक जो यहां पे आपको कॉमन टाइम मिलेगा, क्या हो सकता है कॉमन टाइम? 3 o'clock। जो कॉमन टाइम है दोनों के बीच का क्या है? 3 o'clock। ठीक है, तो इसका कंडीशन समझाता हूं मैं आपको। ये है 2, ये है 3 और ये है 4। ये है सेंटर पॉइंट। तो 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बन रहा है। तो 2 से 3 के बीच में 2 बजे के बाद और 3 बजे के पहले दोनों यहां पे बन जाना चाहिए था। सेम 3 से 4 के बीच में भी 3 के बाद और 4 के पहले 2 बार यहां पे बन जाना चाहिए था। तो 2 और 2 कितना काउंट होता? 4। तो ये आ जाता आपका 24। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि 2 से 3 के बीच में एक बार बनेगा 2:30 के आसपास। उसके बाद अगला जब बनता है तो एग्जैक्ट क्या हो जाता है? 2 hours and 60 minutes, दैट इज 3 o'clock। अब इंडिविजुअल देखोगे कि सर 2 से 3 के बीच में कितने बार बन रहा है? 2 बार। और 3 से 4 की ओर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 3:00 में तो पहले से बन के रखा ही हुआ है। तो आगे और कितने बार बनेगा? सिर्फ 1 बार। तो इंडिविजुअल 2 से 3 के बीच में 2 बार बन रहा है, 3 से 4 के बीच में भी 2 बार बन रहे हैं। बट अगर 2 से 4 एक साथ कैलकुलेशन में आ गया तो 4 बार नहीं बल्कि 3 बार काउंट होता है, क्योंकि 3 जो है दोनों के लिए क्या हो जा रहा है? कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, और ऐसा ही एक और एक्सेप्शनल टाइम रहेगा। वो एक्सेप्शनल टाइम रेंज है 8 बजे से 10 बजे का। कितने से कितना? 8 बजे से 10 बजे का। 2 घंटे का रनिंग है। 2 into 2 4 टाइम्स होना था, बट होता है तो सिर्फ कितने बार? 3 बार। कितने बार? 3 बार। ठीक है, और इसका जो कॉमन टाइम है, इसका जो कॉमन टाइम है क्या हो जाएगा? 9 o'clock। क्या हो जाएगा जी? 9 o'clock। ठीक है, तो ये टेबल आप आसानी से याद रख सकते हो। एक्सेप्शनल टाइम भी आपको याद है। कैसे याद है समझना आप। घड़ी है अगर क्या है ही घड़ी है, ठीक है, तो 4 जो इसके सेंटर पॉइंट्स हैं, 12, 3, 6 और 9, चारों एक्सेप्शनल केस हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में। अब कौन किसका किसका है इसको रटने मत लग जाना। ये 2 पेन ले लेते हैं, ये 2 सुई है मान लो आप। बताओ 12 बजे जो है सुई ऐसा रहता है? yes, कितना डिग्री दिख रहा है? 0 डिग्री। 3 बजे ऐसे रहता है? कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। 9 बजे सुई ऐसा रहता है? कितना डिग्री है? 6 बजे सुई ऐसा रहता है? कितना डिग्री हुआ? हो गया याद? इमेजिन करो उसको, जो चीज जानते हो, रटने मत लग जाना इसको। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उसी समय काम आएगा जिस समय 12 घंटे 24 घंटे का साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, और उसके अलावा कुछ घंटों को हमको अलग से कैलकुलेट करना पड़ रहा है। अगर प्रश्न में पूछा है तो एग्जैक्ट 12 या 24 का अगर मल्टीपल रहता है तो इसको ऑलरेडी यहां पे हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक, चलो तो इसको आप लोग लिख लो।
उसके बाद में इसका 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे अभी बनवा देता हूं, ठीक है? कोई डाउट रहेगा तो अभी पूछ लेना, ठीक है? चलिए लिख लीजिए आराम से इसको। लिख लिए? yes, चलो इसका क्वेश्चन बनाते हैं। देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33 आपके शीट में है, 33वां प्रश्न। ठीक है, ये बोला है क्या? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कितना डिग्री हो गया? और टाइम ड्यूरेशन कितना बोला है? 24 घंटे। अब देखो, अगर वो टेबल आपको याद नहीं है तो इसको तुरंत आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब कर करके तो देख सकते हो, फिर पूरा एग्जाम का टाइम निकल जाएगा आपके पास, ठीक है? तो वो टेबल आप याद रखना सिर्फ यही क्वेश्चन के लिए। तो 24 घंटे में 90 डिग्री कितने बार बनेगा? 44 बार। 44 बार बनेगा, ठीक है? 22 और 22, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 33। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ये वाला क्वेश्चन। 24 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया है और बोला है ऑपोजिट रहने। ऑपोजिट मतलब कि कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है ऑपोजिट का मतलब, ठीक? तो 24 घंटे में 180 डिग्री कितने बार होगा? 24 घंटा ही बोला है ना, ठीक? तो फिर ये कितना हो जाएगा? 11 और 11 22 बार, ठीक है? 12 घंटे का 11 तो 24 घंटे का 22, ठीक है? ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, टिक कर लिए आंसर, yes, sir. ठीक। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मेनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल विल बी मेड बिटवीन 7 AM ऑफ अ मंडे टू 7 PM ऑफ अ ट्यूसडे? देखो, सबसे पहले इसमें क्या कैलकुलेट करना होता है आपको कि टोटल कितने घंटे का ड्यूरेशन है। जितने घंटे का ड्यूरेशन उतना ही आप क्या लेके जाओगे? डेटा लेके जाओगे टेबल से, ठीक है? तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? क्या क्या दिया हुआ है आपको? मंडे 7 AM मंडे से 7 PM ऑफ ट्यूसडे। अब ये AM और PM दो बड़ा खतरनाक चीज है भाई। A का P और P का A हुआ तो 12 घंटे का डिफरेंस आता है, ठीक है? तो पार्ट वाइज कैलकुलेट करो। 7 AM मंडे से 7 AM ट्यूसडे तक 24 आवर्स, और मंगलवार सुबह 7 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक कितना घंटा? 12। तो टोटल कितने घंटे का ड्यूरेशन हो गया ये? 12। 36 घंटे का ड्यूरेशन है टोटल। और इस 36 घंटे में कितने बार क्या बनेगा बोला है? 90 डिग्री। तो देखो
36 घंटे को आप कैलकुलेट करने का ना दो तरीका हो सकता है आपके पास। एक तो आपके पास 12 घंटे का हिसाब है पूरा है, Yes. तो 12 घंटे का 3 स्लॉट बना सकते हो आप, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 22 इंटू 3, तो भी कितना आ जाएगा आंसर आपका 66। और ऐसा भी कर सकते हो आप 36 मतलब कि कितना 24 आवर प्लस 12 आवर, तो यहां पे आप कर सकते हो 44 प्लस 22 इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 66। जैसे मन करे वैसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो 12 घंटे के टेबल में या 24 घंटे के टेबल में अगर डेटा है तो इसको आप डायरेक्ट यूज करो ऐसे केसेस में। या पिछला 2 क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे 24 घंटा बोला था, आगे चल के किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं 12 घंटा बोलता है, तो वहां पे आपको एक्सेप्शनल टाइम के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी 12 घंटे में उसको हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। तो यहां पे मत सोचना सर एक्सेप्शनल टाइम का क्या करना है, हो चुका है सेटलमेंट। जब आपको 6 घंटे 7 घंटे या कभी 18 घंटे का जरूरत पड़ गया और 18 घंटे का जरूरत पड़ गया, तो 12 घंटे के बाद बचा हुआ 6 घंटा है ना, उसमें देखना पड़ेगा कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके, क्योंकि स्लॉट पूरा 12 घंटे में एडजस्ट किया गया है उसको, 6 घंटे में नहीं। तो वहां पे आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे नहीं सोचना है कुछ भी आपको कि उसका क्या करना है करके। ठीक है, चलो इसका आंसर टिक कर लो। फिर वैसा ही एक क्वेश्चन मैं बनवा रहा हूं अभी आपसे, ये हटा दूं, 66 टिक कर लियो आंसर। ठीक, अब है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल विल बी मेड बिटवीन 8 AM to 5 PM ऑफ अ मंडे। सोमवार सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा और कितने बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सोचो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक क्या 12 घंटा हो रहे हैं? नहीं। 12 घंटे से ज्यादा है कि कम? मतलब एक एक घंटे का हिसाब लगा के जाना पड़ेगा। और अगर एक एक घंटे का हिसाब लगा के जाना है तो उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि क्या वो एक्सेप्शनल टाइम आ रहा है क्या हमारे कैलकुलेशन रेंज में। तो इसको आप हवे में कैलकुलेट करने मत लगना कि 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, ये 9 घंटा है तो 9 बार बनेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक्सेप्शनल टाइम जो है हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करो, एक घड़ी बना लो आप। ठीक है, और घड़ी में ना उसको प्रोजेक्ट करो, सबसे अच्छा तरीका वही होता है। चलो एक घड़ी बना लो आप लोग। आप लोग एक ही बनाना, मैं 2 अलग अलग में समझा रहा हूं आपको। ठीक है, देखो हमको कैलकुलेट कहां से कहां तक करना है, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो ये मैं कैलकुलेशन एरिया मार्क कर लिया कि यहां से एक राउंड लगा के मेरे को इधर आना है पूरा। सेम यहां पे भी 90 डिग्री के लिए सुबह 8 बजे से चालू करके शाम के 5 बजे तक पूरा एक सर्कल मेरे को ऐसे कंप्लीट करना है। इतने का हिसाब हमको लगाना है। ठीक है, ऐसा है ये। यहां पे कैलकुलेट करेंगे हम 0 डिग्री, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब बताओ मेरे को 0 डिग्री का एक्सेप्शनल टाइम रेंज क्या है? 11 से 1। क्या 11 से 1 बजे का जो ड्यूरेशन है इसमें आ रहा है क्या? तो उसको पहले ही मार्क कर लो आप, इसको पहले ही मार्क कर लो, या ऐसे लाइन खींच दो आप, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। उसको पहले मार्क कर लो क्योंकि फ्लो में लिखते लिखते ना वो छूट जाता है। ठीक, अब 0 डिग्री का एंगल हर 1 घंटे में कितने बार बनता है? 1 बार बनता है। तो देखो यहां 1 बार बनेगा, यहां भी इस 2 घंटे के लिए 1 बार, और उसके बाद हर 1-1 घंटे के लिए कितने बार बनते जाएगा ये? 1-1 बार। तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 9 आवर्स का है, बट एक्सेप्शनल टाइम आ रहा है तो 0 डिग्री 9 बार नहीं बनेगा, कितने बार बनेगा? 8 बार।
तो ऐसे जब 12 घंटे से कम का स्लॉट आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तब आपको सोचना पड़ेगा कि वो एक्सेप्शनल टाइम को कहां एडजस्ट करना है। एग्जैक्ट 12 घंटे या 24 घंटे का स्लॉट में अगर आप बना रहे हो तो उसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एडजस्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा था मैं थोड़ी देर पहले। चलो 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री में दो एक्सेप्शनल टाइम रेंज है हमारे पास। एक कौन सा है, 2 से 4, वो भी पूरा का पूरा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और एक दूसरा है हमारे पास में क्या, 8 बजे से 10 बजे का, तो 8 से 10 का टाइम भी पूरा आ रहा है। ठीक, अब इस 2 घंटे में 4 बार बनना होता है, लेकिन बनता कितने बार है, 3 बार। उसके बाद इस 1 घंटे में 2, इस हर 1 घंटे में 2, फिर से यहां पे 3 और यहां पे फिर से 2, तो 9 घंटे का ड्यूरेशन है। तो 9 इंटू 2 18 होना था, बट होगा कितना, 16 टाइम्स, 16 बार। कितने बार, 16 बार। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, देखो क्वेश्चन में पूछने के ऑर्डर में क्या है, 0 डिग्री पहले है और 90 डिग्री बाद में, तो आंसर क्या करेंगे आप, 8,16, ये सही आंसर होगा। कभी ऑप्शन में ऐसा लिखा रहता है 16,8, तो 8 और 16 दिख रहे करके उसको सही मत मार देना, वो गलत। जिसको पहले पूछा गया है उसी को ही पहले बताना होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, किसी भी चैप्टर में कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अगर एक से ज्यादा चीजें आपसे पूछी गई है तो उसी सीक्वेंस में ही आंसर पुट किया करो जिस सीक्वेंस में उसको पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ये आंसर। ठीक, लिख लिए इसका आप लोग। चलो एक नया क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोग से। टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूं मैं आपको 24 घंटा। ठीक है, जैसे इसमें 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे होते हैं, वैसे ही टाइम ड्यूरेशन में दे रहा हूं आपको कितना, 24 घंटे का। और मैं आपको पूछ रहा हूं कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, 24 घंटे का समय है, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यही बताना है बस आपको। चलिए बताइए, बोलोगे तो चलो टेबल लाके रख देता हूं मैं यहां पे। ये लो टेबल, बताइए। कितना आना चाहिए, कुछ तो बोले। 22 बार, 44, कौन सा वाला 44, ये वाला। 44 क्यों होगा, 22 क्यों नहीं होगा? चलो बताओ, आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगा आगे। सरल रेखा बन रहे हैं, क्या लगता है, ठीक बोल रही है? एक समर्थन है आपको। यस सर। यहां पे सरल रेखा आप पढ़ के हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए बहुत सारे लोग बता नहीं रहे कि 0 डिग्री बताना है कि 180 बताना है। ठीक है, इसने सिर्फ क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन बोला है क्या कुछ नहीं, तो स्ट्रेट लाइन ना भाई दोनों ही है। 0 डिग्री भी स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो सिर्फ अगर वो स्ट्रेट लाइन बोला है तो दोनों काउंट होगा। अगर वो बोला होता स्ट्रेट लाइन बट इन सेम डायरेक्शन तो सिर्फ 0 डिग्री। अगर वो बोला होता स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ओनली 180 डिग्री। बट अगर वो बोला स्ट्रेट लाइन और यहां पे डायरेक्शन नहीं है तो दोनों ही लेना पड़ेगा कंपलसरी आपको, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन। तो 24 घंटे में 0 डिग्री कितने बार बनेगा, 22 बार। और 180 डिग्री भी कितने बार बनेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 44। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 44, 44 बार।
ये होगा आंसर। ठीक, चलो 2 नए प्रश्न लिखवाता हूं, इसके बाद मैं आपको, ये लिख लिए आप लोग। ठीक, चलो हिंदी माध्यम वाले लिखेंगे प्रश्न। हो गए रेडी? यस सर। लिखेंगे सुबह 9 बजे से दोपहर 3:20 तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 3:20 तक समय बदलने में घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी? सुबह 9 बजे से दोपहर 3:20 तक समय बदलने में घंटे की सुई कितना अंश घूमेगी? ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम वाले इधर से लिखो। हाउ मेनी डिग्री does our hand move? For changing time from 9 a.m. to 3 p.m. 3:20। देखो इसमें पूछा क्या है, घंटे का सुई कितना डिग्री घूम रहा है बोल रहा है वो। ये फॉर्मूले से नहीं बनेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों सुई के बीच का थीटा बताता है वो। यस। यहां पे सिर्फ किसका जानना चाह रहा है वो, घंटे की सुई का। अब सोचो 3 बजे अगर आप 9 बजे का समय इमेजिन करोगे, घंटे का सुई एक अलग पोजीशन में दिख रहा है। यस। और वहां से एक रोटेशन कंप्लीट करते करते कहां तक आएगा वो, 3:20 तक। तो पहले समय से पहले कंडीशन से दूसरे कंडीशन तक जाने में उसको जो ये कितना डिग्री घूमना पड़ रहा है, सिर्फ वही बताना है आपको। ठीक, तो एक घड़ी बना लो। फिर देखो ये मैं घड़ी में आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन घड़ी में एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो 9 बजे के कंडीशन में घंटे का सुई यहां पे रहेगा और 3:20 में कहां पे आ चुका रहेगा, नौ बजे घंटे का सुई यहां पे रहेगा एग्जैक्ट 9 में, और 3:20 में कहां जाएगा वो, 3 से थोड़ा सा आगे। सिर्फ घंटे का सुई बनाया हूं मैं। ठीक है, सिर्फ घंटे का सुई। ये ले लो आप H1, ये ले लो आप H2। तो हमारा कैलकुलेशन का जो रेंज है कहां से शुरू हो रहा है, यहां से एग्जैक्ट 9 से, और हमको कवर करना है कहां तक, यहां तक, ये हिस्सा। यस। ठीक है, तो ओवरऑल यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना डिग्री घूमना पड़ा वो बताना है आपको। समझ आया, ये है क्वेश्चन। यस। ठीक है, अब यहां पे ये स्लॉट जितने हैं पूरे आ रहे हैं। यस। मिनट की सुई के रेस्पेक्ट में जो स्लॉट है कितने मिनट का होता है, आधा घंटा। मैं क्या पूछा, मिनट की सुई के रेस्पेक्ट में ये जो स्लॉट बना है 9 से 10 का, कितने मिनट का स्लॉट है ये, 5 मिनट का। और घंटे की सुई के रेस्पेक्ट में 60 मिनट या 1 घंटे का।
ठीक है। अब मिनट की सुई के रेस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं तो 1 मिनट का वैल्यू कितना डिग्री हुआ, 6 डिग्री। तो 5 मिनट का वैल्यू क्या हुआ, 30 डिग्री। और घंटे की सुई के रेस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं तो ये स्लॉट है 60 मिनट्स का, और 1 मिनट में उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ डिग्री। तो 60 इंटू हाफ भी क्या होगा, 30। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार मैं सिर्फ एक बताता हूं तो मेरे को अगले दिन डाउट पूछते हैं, सर मिनट का ही क्यों किए, घंटे के हिसाब से 60 गुना 6 360 डिग्री आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, घंटे का सुई अगर आप इमेजिन करोगे तो हर 1 मिनट का हाफ डिग्री आपको लेना है ना। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन ये है भाई कि यहां पे ये जो स्लॉट है ये टोटल कितने डिग्री का हुआ, 30। ये भी स्लॉट कितने का हुआ, 30। जितना भी स्लॉट पूरा पूरा आ रहे हैं सब कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का हुआ। ठीक है। और सेंटर पॉइंट से ना ये हर एक नंबर 30 डिग्री में लिखा होता है। यही कारण है बचपन से लेके अभी तक, और जितना दिन जीवन काटोगे इस पृथ्वी में, कई हजार टाइप का घड़ी का डिजाइन देखोगे, कई कंपनियां, कई अलग अलग प्रकार के डिजाइन, फलों के टोकरी के बीच का भी देखे होगे आप घड़ी का डिजाइन, लेकिन समय नहीं बदलता। जी। कारण क्या है, उसका 30 डिग्री में ही स्लॉटिंग किया जाता है, उसका ये स्टैंडर्ड है घड़ी बनाने का। इसीलिए कोई भी कंपनी का आप घड़ी उठाओ, एक बार सेट करोगे तो समय उसी स्पीड से वैसा ही बताएंगे। ठीक है, ये कारण है सबसे बड़ा एक। अब ये वाला पूरा 30 डिग्री चाहिए क्या हमको, नहीं चाहिए। ठीक है, ये टोटल है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, बट हमको कहां से कहां तक चाहिए, सिर्फ यहां से यहां तक। अब 3 बजे से जितना वो आगे निकला है वही ये डिस्टेंस है। जी। 3 बजे से कितना आगे निकला है ये, 20 मिनट। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है घंटे के सुई के रेस्पेक्ट में है 20 मिनट का, और 1 मिनट का इसका होता है हाफ डिग्री। तो इस 20 मिनट का कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो टोटल अगर आप यहां पे थीटा निकालोगे भाई तो 30 का कितना हो गया, 6, 180 तो यही हो गया, और 10 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 190। कितना आ जाएगा, 190। ठीक, यस। ऐसे कैलकुलेट करना है इसको। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये ऐसे ही बनेगा। हाँ, अभी एक क्वेश्चन और बताने के बाद घड़ी नहीं बनाना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट ये डिफरेंस देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। जिनको समझ आ गया होगा वो समझ भी गए होंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। सिर्फ रनिंग आवर्स आपको देखना है कितने घंटे का हो रहा है करके। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ ये जो टाइम है वो बदल देता हूं मैं। इसको मैं कर देता हूं 4:10 AM to 10:40 AM। ठीक है, 4:10 से 10:40, दोनों AM ही है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। पता तो चल गया है आपको। एक 180 के और आगे पीछे कुछ एग्जैक्ट 180 आएगा, मतलब 185, 187 ऐसा कुछ बोला मैं। एग्जैक्ट 180 तो लग नहीं रहा है मुझे आएगा। देखो पहला टाइम क्या है, 4:10, 4:10 है तो घंटे का सुई थोड़ा सा आगे रहेगा, 4 बजे से आगे रहेगा। ठीक है, और 10:40 जाना है तो दूसरे कंडीशन में भी घंटे का सुई थोड़ा सा आगे रहेगा 10 बजे से। ठीक है, तो हमारा कैलकुलेशन रेंज कहां से शुरू होगा, देखो ये शुरू होगा 4 बजे से थोड़ा से आगे से, और ये जाएगा 10 बजे के थोड़ा से आगे तक। तो यहां से यहां तक कितना डिग्री वो घूमा है, ये है H1, ये है H2,
यहां से यहां तक आने में कितना डिग्री घूमा है ये निकालना है हमको। तो जितना स्लॉट पूरा आ रहा है उन सब का कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अभी देखो ये वाला स्लॉट पूरा चाहिए क्या आपको? ये वाला स्लॉट पूरा चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए। आपको कितना हिस्सा चाहिए? यहां से यहां तक का कितना है उसका वैल्यू? 10 की 50, 50। 10 मत लिख देना यहां पे। 10 मिनट जब बोला है तो 4 बजे से यहां खिसक गए और इस साइड का कैलकुलेशन करना है आपको, समझ गए? ठीक है, तो 10 मिनट यहां से यहां तक का वैल्यू है जो आपको ट्रेवल करना है। 60 मिनट में से 10 मिनट ट्रेवल हो चुका है, जो आपके हिस्से में है कितना मिनट है ये? 50। तो ये हो जाएगा 50 गुना 1/2 इज इक्वल टू 25 डिग्री। और इधर जब आप आते हो तो यहां से यहां तक का जो रनिंग हुआ है वो एग्जैक्ट वही है जो उसके साथ लिखा रहता है। 10 बजे से कितना मिनट आगे निकला है वो? 40। तो ये हो जाएगा 40 गुना 1/2 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो टोटल थीटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो 30 का 1 2 3 4 5 150 यही हुआ, 170 और ये हो गया 195 डिग्री। ठीक है, अब डायरेक्टली इसको कैसे कैलकुलेट करना है समझो आप। यहां तो समझ गए ना कैसे क्या होता है करके। ठीक, अब यहां पे समझो, समय दिया गया है आपको कितना? 4:10 से 10:04 AM टू 10:40 AM ये दिया हुआ है। देखो 4:10 से 10:10 तक एग्जैक्ट 6 घंटे होते हैं, होते हैं? Yes, sir. तो 6 घंटे का कितना लिख दिया मैं? 30 डिग्री प्लस 10:10 तक आ चुके हो, 40 मिनट तक जाना है, तो कितना मिनट बचा हुआ है? 30। तो इस 30 डिग्री 30 मिनट का कितना जोड़ दूंगा? आधा डिग्री। तो ये हुआ 180 और 15 कितना हो गया सीधे ये? 195। तो इसमें घड़ी बनाने का समय नहीं लगेगा, वो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए बताया था। ठीक है, क्या करना है देखो, पहले टाइम से एग्जैक्ट घंटे टू घंटे मैच करो आप, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जहां तक मैक्सिमम जा सकते हो। तो 4:10 है ना इधर, तो इधर भी 10 मिनट तक ही सोचो, 10:10 तक। तो 4:10 से 10:10 तक, और दोनों यूनिट सेम है ना, AM टू AM, इसीलिए मैं बोल रहा हूं 6 घंटा, नहीं तो और पार हो जाएगा, 18 घंटे हो जाएंगे वो। ठीक है, तो 4:10 से सुबह 10:10 तक 6 घंटे हुए। तो 6 घंटे का 6 गुना 30 अलग हो गया। 10:10 से और कितना मिनट आगे जाना है आपको? 30 मिनट। तो हर एक मिनट का आधा डिग्री। तो इसको कैलकुलेट किए तो भी क्या आया? 195। सेम इस क्वेश्चन में भी कर सकते थे। देखो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, अब यहां मिनट का वैल्यू नहीं है तो एग्जैक्ट 3 तक जाऊंगा। सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक 6 घंटा हो रहा है एग्जैक्ट। Yes, sir. 9 से 12 3 और 12 से 3 3 घंटे, 3 और 3 6 घंटे। तो उस 6 घंटे का कितना हो गया? 180। और 3 बजे से और कितना मिनट आगे जाना है? 20 मिनट। तो 20 मिनट का कितना डिग्री हुआ? 10 डिग्री हुआ। तो 180 और 10 कितना आ जाता? सीधे 180. आ जाता। Yes. ऐसे बनाना है आपको, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ठीक, तो ये एंगल बेस्ड वेरिएशन फाइनली होता है हमारा खत्म। जो मैंने कल आपको बोला था सबसे बड़ा वेरिएशन यही है। अब जितना भी वेरिएशन बचा हुआ है सबका 2-2 3-3 क्वेश्चन ही हमको बनाना है। ठीक है, चलो तो शुरू करें। लास्ट में खींचना। किसी कोई डाउट है? चलो अगला लिखो फिर आप लोग। क्या लिखोगे? मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब हुआ दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसा,
तो मिरर इमेज के केस में ना मिरर का प्लेसमेंट ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में लगा होता है, जैसे आप सबके घर में लगा होगा मिरर। तो कैसे लगाए हो, दीवार में ऐसे कि ऐसे, ऐसे लगा हुआ है ना ऊपर से नीचे, कि हवा में लटक के देख रहे हो, ऐसे ऐसे लगा हुआ है ऊपर से नीचे। तो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में यहां पे लगा दिए मिरर। ये इस ऑब्जेक्ट का राइट पोर्शन है, ये इसका लेफ्ट पोर्शन है। ठीक है, अब इसका इमेज बनेगा तो इमेज फॉर्मेशन का फिनोमेना ये कहता है कि इमेज में वो हिस्सा आपको पहले दिखाई देता है जो दर्पण के करीब होता है। ठीक है, तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको इमेज में, राइट यहां और लेफ्ट यहां। ठीक है, तो मिरर इमेज के केस में ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो राइट का लेफ्ट में हो जाता है और लेफ्ट वाले का राइट में, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, इस ओर होता है। तो घड़ी में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है समझो, मान लेता हूं मैं पोजीशन ऐसे कर दिया 12:20। अब सामने में एक दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण लगा हुआ है तो पूरा का पूरा तो पलटेगा ही, लेकिन आपको फोकस रखना है कहां, सिर्फ नीडल्स के पोजीशन में। तो नीडल्स का पोजीशन भी फ्लिप हो जाएगा पूरा, और उसके अकॉर्डिंग्स में सही नंबर इमेजिन करोगे तो समय अलग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो इसी को बोला जाता है मिरर इमेज टाइम। तो इसको हमको बनाना है कोड से, क्योंकि सबसे जल्दी आंसर उसी में आता है। लेकिन उसके बाद मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता कैसे है, लेकिन फोकस कहां रखना है आपको, कोड में, क्योंकि समय ज्यादा लगता है डायग्राम बनाने में। तो चलो लिखते हैं इसके लिए कोड, मिरर इमेज का कोड। ठीक है, याद रखना मिरर इमेज का जो कोड है, 2 कोड रहेगा। कितना कोड, 2 कोड। और मिरर इमेज में कोड का जो डिपेंडेंसी है वो रहता है टाइम रेंज पर। किस पर रहता है, टाइम रेंज पर। तो एक टाइम रेंज है इसमें 11 बजे से 1 बजे का। पहले लिखो 1 से 11, पहला टाइम रेंज लिखो क्या, 1 से 11 बजे का। दूसरा टाइम रेंज लिखेंगे आप लोग 11 बजे से 1 बजे का। ठीक है, अब ये 11 से 1 और 1 से 11 क्या है उसको मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। देखो ये एक घड़ी है, एक टाइम रेंज क्या लिखा हुआ है यहां पे, 1 बजे से 11 बजे के बीच का। तो उसमें समय शुरू होता है यहां से, और यहां से कहां तक का समय, ये 11 बजे तक का समय। ये हुआ टाइम बिटवीन 1 to 11, लाइक 4:20, 5:20, 6:20, 6:35, 4:40, 12:15, सब 12:15 बोल रहा हूं मैं, 3:15, ये सब इसी बीच का समय। 4:45, 4:45, 4:47, सब इसी बीच का समय। और दूसरा एक टाइम रेंज है क्या, 11 बजे से 1 बजे का, ये वाला 11:30, 12:45, 12:50, 11:50, 12, ये सब कहां जाएगा, 11 to 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर दिया गया समय 11 बजे से 1 बजे के बीच का है तो आपको कोड यूज करना है, वो है 11:60। क्या कोड यूज करना है, 11:60, 11 hours and 60 minutes, 11:60, ये कोड यूज करना है। और अगर समय जो है 11 से 1 का हो गया तो इसी को 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। समय को 24 घंटे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जानते हो, 12 घंटा ऐड कर देते हैं उसमें। जैसे रेलवे स्टेशन में आप जाते हो, अगली ट्रेन 14:30 में आएगी। 14 बजता है क्या घड़ी में, नहीं, वो क्या है 2 + 12। तो किसी भी समय को 24 घंटे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप आवर के साइड में कितना आवर ऐड करोगे, 12। तो 11 में 12 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये 23, और ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया गया समय जो है 11 बजे से 1 बजे के बीच का है और आपको पूछ रहा है उसका क्या, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, तो आपको कोड क्या यूज करना है, 23:60, 23 hours and 60 minutes। ठीक, इतना ही है बेसिक इसमें। अब हम बनाते हैं इसका सीधे क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 7:20, ठीक है, ये दे दिया, मान लेते हैं कि समय, घड़ी में समय क्या हुआ है 7:20, और आपको उसको बताना है क्या, मिरर इमेज टाइम। और एक दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहां पे दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं 12:35, और इसका बताना है मिरर इमेज टाइम। ठीक है, चलो करना क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया जैसे कि एक घड़ी जो 7:20 का समय प्रदर्शित करती है, इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। आपको फोकस रखना है टाइम रेंज पे, क्योंकि जब आप मिरर इमेज का केस डील करोगे आपके दिमाग में दो कोड होना चाहिए, 1160 और 2360। डिपेंडेंसी है किस पे, अप्लाई करने का, टाइम रेंज पे, कि क्वेश्चन में दिया गया समय किस अंतराल का है। तो क्वेश्चन में दिया गया समय 7:20, किसके बीच का समय है, 1 to 11 कि 11 to 1, 1 to 11। तो 1 to 11 का अगर समय है तो कोड क्या यूज करते हैं, 1160, 11 आवर्स एंड 60 मिनट्स। सिर्फ क्वेश्चन के टाइम को करना है भाई आपको माइनस, क्या करना है, माइनस। तो यहां आ जाएगा 40, यहां आ जाएगा 4, तो ये जो 4:40 आया है वही उत्तर है। ठीक है, कोड में सिर्फ क्या करना है आपको, माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। याद रखना माइनस करना है, जोड़ मत देना, माइनस करना है आपको। ठीक है, दूसरा टाइम है यहाँ पे 12:35 एंड इस टाइम बिटवीन 11 to 1, 11 से 1 के बीच का समय है। इसमें कोड क्या यूज करते हैं हम लोग, 2360। ये लो कोड लिख लो, और क्वेश्चन के टाइम को सिर्फ क्या करना है आपको, माइनस करना है। ठीक है, तो 60 में 35 गया तो बचेगा क्या, 25। 35 लिख के मत आ जाना, वापस बता रहा हूं, गलती बहुत होती है ऐसे में, ज्यादा डाउट होता है आपको, कुछ मत करो। 60 में 30 घटाओ, पहले क्या बचेगा, 30, 5 और घटाओ 30 में क्या बचेगा, 25, तो 25 लिखना, 35 नहीं। ठीक, फिर 23 में 12 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 11। तो मिरर इमेज टाइम क्या आया, 11:25। ठीक है, अब ये कैसे आया है वो समझा देता हूं मैं आपको। देखो ये वाला जो क्लॉक है, एक मिनट इसमें लगा देता हूं मैं मिरर। ठीक है, ये लग गया मिरर। 7:20 है, तो 7:20 है तो मिनट का सुई कहां रहेगा, एग्जैक्ट 20 में रहेगा, सॉरी 4 में रहेगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले में हमेशा आपको क्वेश्चन का टाइम प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो इधर आ गया क्या, मिनट का सुई। घंटे का सुई कहां रहेगा, 7 में रहेगा कि 7 से थोड़ा आगे रहेगा, थोड़ा सा आगे रहेगा। ठीक, अब यहां पे देखो मिरर इमेज के केस में ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन किधर होता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। अभी इसको इधर प्रोजेक्ट करने आपको बोलूंगा ना, आपको डाउट आएगा। उसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये 9 और 3 वाले लाइन को मिला देते हैं ऐसे, और ये 12 और किसको मिला देंगे, 6 वाली लाइन को मिला देंगे। सेम यहां पे। तो अब हमारे पास आ गए 4 बॉक्स, और अब हम बॉक्स टू बॉक्स उसको ट्रांसफर कर लेंगे आसानी से। ठीक है, समझते जाना अब मैं क्या बोलते जा रहा हूं। यहां पे देखो ये जो मिनट का सुई 4 में है, राइट साइड वाले बॉक्स में है, तो उधर जाएगा तो किस बॉक्स में जाएगा, लेफ्ट वाले बॉक्स में। यहां पे 4 में है तो 4 के एकदम सीधे में इधर कौन होता है, 8। तो ये आ गया भाई कहां पे, 8 में। ठीक है, आ गया कहां पे, वो 8 में। ठीक, उसके बाद ये जो घंटे का सुई है कहां है, 7 से थोड़ा सा आगे, या यूं कहो
कि 7 से 8 के बीच में है। किसके बीच में है? 7 से 8 के बीच में। तो इधर जाएगा तो किसके किसके बीच जाएगा? 4 से 5 के बीच में। और ये दिखेगा आपको 5 से थोड़ा सा पहले। अब देखो इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं कि इसको पलट के ऐसे कर दिए हैं, Yes, sir. या दर्पण में इसको देखें और नीडल्स का पोजीशन फोकस करें तो वैसे स्विच होगा वो। क्या समय दिखाई दे रहा है इसमें आपको? 4:40। कोड से भी वही टाइम आया था, Yes, yes. है ना? तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। यूज क्या करना है आपको? कोड, क्योंकि दोनों में टाइम का डिफरेंस देख सकते हो आप। टाइम डायग्राम बनाने में ज्यादा लगता है। ये मैं उस कंडीशन के लिए आपको बताया हूं कि एग्जाम में बहुत सारा चीज, बहुत सारा सब्जेक्ट आप याद करके जाओगे। मान लेते हैं आपको रिकॉल नहीं हो पाया कि कोड क्या है, उस कंडीशन में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। ये एक बैकअप प्लान है, मान के चलो ऐसे बना लेना आप, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे ना तो वो 2 नंबर 10 नंबर के बराबर घाटा करता है। तो एकदम सरल क्वेश्चन को कभी मत छोड़ा करो और उसको गलत तो बनाया ही मत करो, वो सबसे ज्यादा नुकसान देता है। ठीक है, चलो दूसरा टाइम बचा हुआ है बनाने के लिए। यहां पे समय क्या है? 12:35। 35 मतलब 7 में रहेगा मिनट का सुई, और घंटे का सुई रहेगा कहां? 12 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, अभी देखो मिनट का सुई कहां पे है? 7 में है, लेफ्ट बॉक्स में है। इधर ट्रांसफॉर्म होगा तो कहां जाएगा? राइट बॉक्स में। 7 के बदले इधर क्या है? एग्जैक्ट सेम पोजीशन में 5। कौन है? 5। ठीक, उसके बाद ये देखो घंटे का सुई जो है इस येलो लाइन के थोड़ा सा राइट साइड में है, तो उसको पलटोगे तो कहां चले जाएगा? येलो लाइन के थोड़ा सा लेफ्ट में। ये लो, समय क्या दिखा आपको? 11:25। वही समय आया था उधर भी। Yes, sir. ठीक, तो ऐसे बनाना है। इसका ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाता नहीं हूं, और नहीं आपको मैं सलाह दूंगा कि इसका 10-10, 20-20 क्वेश्चन बनाओ। शीट में 2-4 क्वेश्चन है, आप बना लो, देख लो कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं, वो देखना एक बार जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए। ज्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए बनाने आपको नहीं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं आप 100 क्वेश्चन बना लिए, 100 नहीं चलो आप 20 क्वेश्चन बना लिए, और एग्जाम में जाके कोड याद नहीं आया, तो ओवरऑल उतने एफर्ट का आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आपको जो समय लगाना है ना वो एक कोड रटने के लिए, क्योंकि कोड याद रहेगा तो इसमें आपको अगर 2 मिनट लग रहा है तो इसमें आपको 20 सेकंड लगेगा। दोनों में टाइम का फर्क है, तो कोड रटना आप। ठीक है, चलो चले अगले टॉपिक में। Yes. ये बना लिए हो? Yes. चलो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वाटर इमेज। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। ठीक है, जल प्रतिबिंब। चलो एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका टॉप पोर्शन है, किसका बॉटम पोर्शन है। अब जब इसका वाटर इमेज बनेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसे होता है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ये एग्जैक्ट वही कंडीशन है जब आप पानी के किनारे रखे हुए पत्थर में खड़े होकर अपनी परछाई को नीचे पानी में देखते हो। ठीक है, तो अब मान लो कि पानी के पास आप खड़े हुए हो और अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो, कहां पे? वाटर में। दिखाई देता है Yes. कि नहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है तो दिक्कत है फिर। ठीक है, कौन सा हिस्सा पहले दिखाई देता है आपको पानी में? पैर। कुछ लोग सोच रहे हैं अभी क्या दिखेगा करके। पैर ही पहले दिखाई देगा ना भाई, पैर पानी के ज्यादा करीब है, तो पैर पहले दिखाई देता है, और मुंडी और पेट वाला हिस्सा ऐसे तैरते रहता है पानी के साथ। अगर आपको याद आ रहा हो तो फोरहेड वाला हिस्सा अंदर धंसा हुआ रहता है। तो क्या हुआ, आप एक ऑब्जेक्ट हो, वो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब इमेज बनाना तो टॉप से बॉटम ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये ऐसा होता है मिरर वाटर इमेज के केस में। ठीक है, और याद रखना क्वेश्चन में कई बार, एक आध बार पहले होता था कि सिर्फ प्रतिबिंब समय निकाल दो बोला है वो। सिर्फ इमेज टाइम अगर वर्ड यूज करेगा तो बाय डिफॉल्ट केस लिया जाता है मिरर इमेज का। किसका? मिरर इमेज। जब तक जल नहीं लिखा है वो, तब तक जल प्रतिबिंब में मत जाना। ठीक है, ऐसे तो अभी के जनरेशन में होगा नहीं है, लेकिन कभी हुआ तो ध्यान रखना आप।
ठीक, अब यहां पे भी हमारे पास है भाई दो कोड। कितने कोड हैं? दो कोड। पिछले वाले जो कोड की डिपेंडेंसी थी किस पे थी? टाइम रेंज पर। यहां पे कोड अप्लाई करने का जो डिपेंडेंसी है वो रहेगा मिनट के वैल्यू पर। किस पर रहेगा? मिनट के वैल्यू पर। ठीक है, तो एक केस रहेगा जब मिनट का वैल्यू क्या हो? 30 से कम हो, और एक कंडीशन है जब मिनट का वैल्यू क्या हो? 30 से ज्यादा। ठीक, तो जब मिनट का वैल्यू जो है 30 से कम है, उस कंडीशन में आपको कोड यूज करना है, वो है 1830, 18 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 18 आवर्स एंड 30 मिनट्स, 1830। अब मिनट का वैल्यू क्या हुआ? 30 से ज्यादा, तो 30 में से 30 से ज्यादा को तो घटा नहीं सकता, तो इसी को मैं एडजस्ट करता हूं। देखो, ये 18 आवर्स और 30 मिनट्स है, 18 घंटे में 1 घंटा मैं कम कर देता हूं। कितना हो जाएगा? ये 1 घंटा हटाया हूं, कितना मिनट होता है 1 घंटे के बराबर? 60। उस 60 मिनट को इधर ऐड कर देता हूं, तो 30 और 60 कितना हो जाएगा? तो एक कोड याद रखे हो ना, तो दूसरा वाला आप रिलेट कर सकते हो। पिछले वाले में 12 घंटा जोड़े थे, अभी वाले में 1 घंटा कम करके इधर मिनट को एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब वही है, 6:30 बजे के समय को आप 5:01.5 घंटा बता रहे हो। बताते नहीं है ऐसे, ठीक है, लेकिन 5:01.5 घंटा और 6:30 बजे के समय में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, बस लिखने का बताने का फॉर्मेट अलग है। वही तो है, ये देखो, ये 6:30 बजे का समय और ये 5:01.5 घंटा। ठीक, तो ये है हमारे पास कोड। बट इसमें क्या करो आप, यहां पे थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट डाल के आप स्पेस छोड़ दो। मैं तो इधर बनाऊंगा तो मैं नीचे ब्रैकेट दिया, आप चाहो तो इसी लाइन में आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लिखना ऐसे जगह पे जहां से दिखे, छुपे मत। ठीक है, अब आप ओपन करो अपने शीट का क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट पेज में मिलेगा आपको, राइट हैंड साइड के कॉलम में। ये है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। If a clock has 8:20, what time will it appear when you look at the clock in the water reflection? एक घड़ी में 8:20 का समय हुआ है, और आपको क्या समय दिखाई देगा जब आप इसका जल प्रतिबिंब देखेंगे, आपको पूछा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये उठा लेता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रख लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन है आपके शीट में, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। टाइम क्या दिया है भाई? 8:20, और इसका हमको निकालना है क्या? वाटर इमेज टाइम। एक दूसरा टाइम भी ले लेता हूं, चलो मैं एक दूसरा टाइम खुद से ले लेता हूं मैं। ये टाइम ले लेता हूं मैं 8:50, 8:50। इसका भी हमको निकालना है क्या? वाटर इमेज टाइम। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 8:20, क्या देखना है पहले आपको? वाटर इमेज के केस में मिनट का वैल्यू। दो कोड है क्योंकि दोस्त अभी आपके पास, और आपको सोचना है कौन सा कोड लगाना है। आपका दिमाग का प्रोसेस ऐसी होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप याद रखो, वाटर इमेज के केस में कोड का डिपेंडेंसी है मिनट पर, और दो कोड है मेरे पास, तो सिर्फ ये सोचो मिनट का वैल्यू 30 से कम है कि ज्यादा है। यहां पे मिनट का वैल्यू 30 से कम है ना 8:20 में, तो 30 से कम है तो कोड क्या यूज करेंगे? 1830, और कोड में समय को सिर्फ क्या करना है? माइनस। तो यहां पे ये लो 8:20 को मैं क्या करता हूं? माइनस कर देता हूं, तो समय क्या आएगा? 10:10। यहां पे देखो मिनट का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 30, 30 से ज्यादा हो गया। तो 30 से अगर ज्यादा हो गया है तो यहां पे कोड हम लोग क्या यूज करेंगे? 17:90। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? 8:50। क्या करना है? माइनस। तो ये कितना आ गया? 40। ये कितना हो गया? 9। यही जो घटाने के बाद आया वही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, घटाने के बाद जो आया वही क्या है? आंसर है। चलो अब एनालिटिकल मेथड से देख लेते हैं।
वाटर इमेज में साइड बाय साइड मत बना देना भाई, घड़ी को ध्यान रखना। एनालिटिकल अगर आप बना रहे हो तो ये वाटर है और रिफ्लेक्शन इधर दिखाई देगा, ठीक है। चलो चलते हैं फिर। यहां पे क्वेश्चन में टाइम क्या था 8:50, 50 बोला मतलब मिनट का सुई कहां रहेगा 10 में, कहां रहेगा 10 में। उसके बाद में 8:50 का समय है तो घंटे का सुई कहां रहेगा 9 से थोड़ा सा पास रहेगा, क्योंकि 10 मिनट में एग्जैक्ट 9 होने वाला है। Yes. तो वो हो गया क्या 8:50। चलो अभी याद करो, यहां पे वाटर इमेज के केस में ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये अभी ऊपर वाले बॉक्स में दिख रहा है आपको 10 में कौन मिनट का सुई, तो नीचे आएगा भी। तो 10 के एग्जैक्ट सीधे में कौन है नीचे 8 है, तो ये आ गया एग्जैक्ट 8 में। और ये देखो घंटे का सुई इस पीले लाइन के थोड़ा सा नीचे है, तो अब थोड़ा सा कहां चले जाएगा लाइन के ऊपर। अब देखो दोनों को लग रहा है कि नहीं वाटर इमेज दिख रहा है करके, ठीक है। तो यहां पे समय क्या दिखाई दिया भाई आपको, आया 9:40। Yes. अब चलते हैं दूसरे में। दूसरे वाले में चलेंगे तो देखो क्वेश्चन का टाइम क्या है 8:20, ये आ गया भाई 20, 8:20 बोला है तो घंटे का सुई 8 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल जाएगा ना, वो एग्जैक्ट 8 में तो रहेगा नहीं क्योंकि 20 मिनट क्रॉस कर चुका है। अब बताओ ये अगर नीचे वाले बॉक्स में 4 में है तो जाएगा कहां, ऊपर जाएगा कि इधर लेफ्ट में जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो 4 के एकदम सीधे में कौन मिलेगा ऊपर, इसको 2 मिला, चलो मिला दिए। अब बताओ ये घंटे का सुई किसके किसके बीच है, 9 और 8 के बीच में, मतलब 8 और 9 के बीच में है। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो किसके किसके बीच जाएगा 9 और 10, जाएगा, ठीक। ये 8 से थोड़ा सा आगे है तो इधर ये 10 से थोड़ा सा पहले रहेगा। बताओ क्या समय हुआ है, 10:10, ठीक से बताओ, घड़ी देख के बताओ। बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या दिख रहा है गुप्ता जी, और आप लोग को कितना दिख रहा है, 9:10 दिख रहा है ना, ठीक है ना, तो 9:10 ही है, इतना दिक्कत का क्या बात है। यहां पे क्या दिख रहा है 9 बज के, आया कितना था, यहां कितना दिख रहा है, आया कितना था, वही स्पेस छूटा हुआ है यहां पे, ठीक है। जब मिनट का वैल्यू 30 से कम होता है ना तो वो पोजीशन के कारण में कोड वाले टाइम और इस वाले टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो ये जो आया है ना एक कोड के आधार पर टाइम है, लेकिन एक्चुअल तो इन दोनों में ये है ना, पहले घड़ी बना है, घड़ी के बाद में किसी ने ट्रिक बनाई है, ये क्या है, ट्रिक ही तो है। तो 1 घंटे का ना उसमें क्या है कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा आपको, इसीलिए यहां पे मैं ब्रैकेट डाल के रखा था, और यहां पे आप लिख लो रिड्यूस टाइम बाय 1 आवर, रिड्यूस टाइम बाय 1 आवर, पहले से मत घटा देना भाई, ठीक है, पहले से मत घटा देना उस टाइम को, 8:20 को 7:20 मत मान लेना। क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, आंसर एक से ज्यादा हो सकता है जिसमें हम प्रायोरिटी डिसाइड करें, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है उसको समझो आप। यहां से मैं निकालता हूं एक्चुअल वाटर इमेज टाइम, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा 10:10 में कितना घंटा माइनस कर दूंगा 1, तो क्या जाएगा यहां पे 9:10। और ये सिर्फ कब करना है, जब मिनट का वैल्यू 30 से कम हो, तब मिनट का वैल्यू 30 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक मैच करता है। आप चाहो तो 2-4 एग्जांपल और घर में बना सकते हो। हाँ नहीं है ना, आ रहा हूं वहां तक। अभी चलो एक्चुअल आंसर क्या आया हमारा 9:10। शीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलते हैं अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन था जो उठाए हम, यही क्वेश्चन है ना। तो अब देखो एक्चुअल आंसर क्या है भाई हमारे पास 9:10 है क्या ऑप्शन में। तो अभी फिलहाल आंसर क्या लोगे आप,
और अगर ऑप्शन में कहीं पे 9:10 रहा तो आंसर क्या लोगे? 9:10। ठीक है, 9:10 आंसर है, वो खोजने निकलो। वो अगर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या लगाना है? कोड वाले टाइम को, दैट इज 10:10, 10:10। अगर कभी ऑप्शन में दोनों है, 9:10 भी है और 10:10 भी है, तो क्या लोगे आंसर? 9:10। क्योंकि जो सही आंसर है वो हमेशा सही आंसर ही रहेगा, चाहे उसके आसपास कितने भी और सही आंसर होते हों। ठीक है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोड में घटाओ। अब जैसे आंसर आपका है जैसे 7:30, तो याद कर लेना 7:30 मतलब एक्चुअल क्या आएगा? 6:30, तो 6:30 खोजने निकलो आप। वो अवेलेबल है तो उसको आंसर लगाओ, वो अवेलेबल नहीं है तो 7:30 को आंसर लगाओ। और ऐसा दोनों ऑप्शन एक साथ वाला आपको मिलेगा मोस्ट प्रोबेबल जब आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देने जाओगे। स्टेट लेवल में कोड वाले में ही आपका काम बन जाएगा लगभग, लेकिन जब आप यहां से बाहर सेंट्रल का एग्जाम देने आप जाओगे तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा यार ये कोड वाला भी रख देता है, कभी एक्चुअल वाला भी रख देता है, कभी दोनों रख देता है। और दोनों अगर रख दिया है और आप कोड वाले को लगा के आए हो तो आप ब्लेम भी नहीं कर सकते बाद में, क्योंकि आप गलत आंसर लगाए हो। एक्चुअल आंसर तो है ना, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। अब ये अलर्टनेस आपको खुद में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोग जो है मिरर इमेज का केस बनाए, ऐसा कोई कॉम्पनसेशन उसमें था नहीं। वाटर इमेज के केस में सिर्फ एक ही केस में बन रहा है, उसमें जब मिनट का वैल्यू क्या हो? लेस देन 30 हो। तो आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा कि मेरे को प्रोसेस फॉलो करना है, तब खोज पाओगे। नहीं तो वही आदत रहता है कि कोड से घटाए, दिखा, आंसर टिक किए, फिर बाद में दिल धड़कता है, तब याद आता है कुछ तो छूट गया है हमसे, तब तक समय निकल जाया रहता है। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये केस हुआ हमारा कौन सा? वाटर इमेज। यहां तक में कोई डाउट है? बताओ। कोई डाउट नहीं है? ये डाउट नहीं है कि मिनट का वैल्यू सर एग्जैक्ट 30 हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? सर को डांटेंगे एग्जाम हॉल में बैठ के कि बताए नहीं। मिनट का वैल्यू एग्जैक्ट 30 भी तो हो सकता है ना, कि नहीं होता है? मान लो मिनट का वैल्यू एग्जैक्ट 30 हो गया, मान लेते हैं 3:30 है। इसका हमको निकालना है वाटर इमेज टाइम। ठीक है, कोई भी कोड यूज कर लो। देखो जब एग्जैक्ट 30 भी रहता है ना, तो भी कहीं कहीं पे 1 घंटे वाला डिफरेंस आपको दिखेगा। तो किसी को ज्यादा डाउट लगता है कि बना के देखना चाहिए तो बना के देख लेना, और नहीं तो कोड वाले से चलना। कोड वाले में अगर आप चलोगे तो एग्जैक्ट अगर 30 है तो दोनों में से कोई भी कोड आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1830 यूज करता हूं, 1830, और 330 को इसमें क्या किया, मैं माइनस कर दिया, तो ये क्या मिलेगा मेरे को? 15 मतलब कि क्या हुआ? 3। और अगर मैं ये यूज करता हूं 1790, ठीक है, ये यूज करता हूं और इसमें माइनस करता हूं 3:30 को, तो ये क्या हो जाएगा? 60, और ये क्या हो जाएगा? 14। 2:60, 2:60 भी क्या है? 3। ये भी क्या है? 3। तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, दोनों क्या है? इक्वल है। तो ऐसे बनेगा आपका वाटर इमेज का केस। इसमें भी वही बात है, ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको जो समय लगाना है किसमें लगाना है भाई? कोड याद रखने में। किसमें? कोड याद रखने में। कोड याद रहेगा तो चीजें एकदम जल्दी जल्दी बनेंगी। ठीक, चलो अगला केस लिखो। अगला केस रहेगा रिवर्स क्लॉक। उल्टे घड़ी की स्थिति, और क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आप लोग 23। देखो ये सब अब एडवांस वेरिएशन शुरू होता है, जो संभवतः आप जब सेंट्रल का एग्जाम देने जाओगे तब आपको मिलेगा। स्टेट लेवल का एग्जाम देने जाओगे तो मैं कह नहीं सकता, 50-50 भी नहीं बोल सकता आपको, क्योंकि ये चैप्टर बीच बीच में कभी 2-3 साल आता है, फिर एक आध बार नहीं आता है, ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं आता है। ज्यादा फ्रीक्वेंट चैप्टर्स होते हैं कौन कौन से आपके? सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग,
डिसीजन मेकिंग, ये सब जो है एक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तर्क, जिसमें तर्क ज्यादा लगाना पड़ता है वो। ठीक है, ये सब क्या है, थोड़े से बीच बीच में आते हैं ये, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कब आए कब नहीं आए। लेकिन सेंट्रल में जब आप जाओगे तो रेगुलर क्वेश्चंस इन सब के आपको मिलेंगे, है ना। अब रिवर्स क्लॉक का वेरिएशन बना रहे हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा हुआ है इन अ क्लॉक देयर आर पॉइंट्स इन प्लेस ऑफ 3, 6, 9 एंड 12। एक घड़ी में 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर क्या बना हुआ है, बिंदु बना हुआ है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ क्वेश्चन शुरू करने के लिए लिखा गया है। काम का बात कौन सा है, जो आगे लिखा गया है। कौन सा बात आगे लिखा गया है, ये दैट क्लॉक इज रिवर्स्ड एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। उस घड़ी को उल्टा करके किसके सामने रखा गया है, दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद एक जो पर्सन है उसका टाइमिंग देख रहा है, कहां, इमेज में, तो उसको समय क्या लग रहा है, 6:10 हुआ है। क्या लग रहा है समय उसको, 6:10 हुआ है। तो ये रेफरेंस देके आपको पूछ रहा है कि घड़ी जब सीधा रहा होगा तो वास्तविक समय क्या था, बताओ। अब कंडीशन क्या है उसको समझाता हूं मैं। ये एक घड़ी मान लो, इसमें कोई एक समय हुआ है, ठीक है, कोई एक समय है, और इधर का ये जो दीवार है, ये जो पर्दा आपको दिख रहा है, ये मान लो कि एक दर्पण है। अब ये घड़ी सीधा है कि उल्टा है, अभी सीधा है, उल्टा कब होगा, ये हुआ उल्टा। ठीक है, अब सोचो घड़ी अभी सीधा है, ऐसे में दर्पण के सामने रखूंगा तो जो इमेज बनेगा वो क्या रहेगा, सीधा रहेगा इमेज, क्योंकि घड़ी सीधा है। अब घड़ी को मैं उल्टा कर दिया इधर, अब ऐसे दर्पण के सामने रख रहा हूं तो उधर जो इमेज बना है वो भी क्या है, उल्टा ही है। अब क्वेश्चन में जो पर्सन देख रहा है, कहां देख रहा है, उधर देख रहा है, इमेज टाइम में। कहां देख रहा है, इमेज में देख रहा है वो, मतलब दर्पण में देख रहा है। तो दर्पण में क्या देख रहा है वो, उल्टे घड़ी का प्रतिबिंब समय, रिवर्स्ड मिरर इमेज टाइम देख रहा है वो। और उस भाई साहब को क्या लग रहा है कि समय क्या हुआ है, 6:10। और ये रेफरेंस देके आपको क्वेश्चन में पूछा है क्या, कि जब घड़ी ऐसे सीधा रहा होगा तो बताओ समय क्या हुआ था। तो इसका प्रोसेस क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जो आपको उल्टा प्रतिबिंब समय दिया है, रिवर्स मिरर इमेज टाइम दिया है, उसको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको सीधा करना पड़ेगा। और सीधा करने के बाद में क्या हुआ कि इमेज सीधा हो गया, तो वहां से एक्चुअल टाइम तक आना है तो आपको क्या अप्लाई करना है, मिरर इमेज का कोड। एक्चुअल में जो वेरिएशन आप पढ़ रहे हो ना, ये मिरर इमेज का एडवांस वेरिएशन। और एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं आपको, वो ये है कि यहां पे एक घड़ी है, मान लो ये लगा हुआ है दर्पण, ये है इसका क्या, मिरर इमेज टाइम। तो यहां से यहां जाना है तो भी सेम कोड है, और यहां से इधर आना है तो भी वही सेम कोड है। ठीक है, एक्चुअल टाइम का मिरर इमेज टाइम निकालना है तो भी वही कोड है, सेम प्रोसेस। और मिरर इमेज टाइम से एक्चुअल टाइम पता करना है तो भी सेम कोड है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, याद रखेंगे। ठीक, अब हमको यह सीखना है कि ये जो समय उल्टा है, यह समय सीधा कैसे होगा। ठीक है, तो समझो यहां पे ये एक बॉटल है, ये सीधा रखा हुआ है कि उल्टा, सीधा रखा हुआ है। इसको अगर मैं उल्टा करूंगा भाई, इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा ये उल्टा। जब ये सीधा था तो इस कंडीशन को अब मैं कंपेयर करता हूं, बॉटल के किसी भी पॉइंट को इसके उल्टे वाले कंडीशन में आप कंपेयर करोगे तो एग्जैक्ट वो पॉइंट आपको एक सीधी सरल रेखा में मिलेगा। ऐसे बॉटल को कंपेयर कर लो, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही चलो मैं आपको ये पेन से बताता हूं। ये पेन देखो, अभी ये पेन अभी सीधा है, उल्टा होगा तो ये देखो क्या हो गया, ऐसे हो गया। जब सीधा था तो ये ऐसे था। तो दोनों को अगर मैं एक ही लाइन में लेके आया तो एक 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे, किसी भी चीज को उल्टे से सीधा करना हो, ठीक है, या तो सीधे से वापस आपको उल्टा करना हो, तो आपको उसको कितना डिग्री रोटेट करना है, 180 डिग्री रोटेट करना है। तो वो उल्टे से सीधा भी हो जाएगा, सीधे से उल्टा भी हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करो, एकदम तुरंत बना लो एक घड़ी।
बना लिए? Yes, sir. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है रिवर्स मिरर इमेज टाइम, ठीक है, उल्टा दर्पण प्रतिबिंब समय, ये क्या दिया हुआ है? सिर्फ यही तो एकमात्र रेफरेंस है हमारे पास, है ना। अब क्या करते हैं, ये जो उल्टा इमेज टाइम है इसको घड़ी में आप प्रोजेक्ट करो। 10 मिनट बोला मतलब एग्जैक्ट 2 में रहेगा, और 6 से 10 मिनट आगे निकल चुका है मतलब ये रहेगा 6 से थोड़ा सा आगे। होगा ऐसा? अब क्या करना है आपको, वन 180 डिग्री क्या करना है, उसको रोटेट करना है। तो 180 डिग्री रोटेट करना है तो ऐसे मत सोचते रहना रोटेट करेंगे ही करके। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, सिंपल स्ट्रेट लाइन। ये इधर आगे है ना, इसी को पीछे प्रोजेक्ट कर दो ऐसे, ये लो। तो 2 वाला सीधे कहां आ जाएगा, 8 में, और ये जो है 6 से थोड़ा सा आगे है, ये कहां चले जाएगा, इधर 12 से थोड़ा सा आगे। आप 2 अलग अलग कलर का पेन यूज कर सकते हो, या इसको आप डॉटेड लाइन में बना लो, इसको आप सॉलिड लाइन में बना लो। ठीक, क्या किया मैं देखते जाना। मिनट का सुई कहां पर है, 2 में है एग्जैक्ट, उसको प्रोजेक्ट करोगे तो सीधे कहां जाएगा वो, 8 में। और घंटे का सुई कहां है, 6 से थोड़ा सा आगे, तो इसको ऐसे सीधा ले जाओगे तो कहां आएगा वो, 12 से थोड़ा सा आगे। तो ये जो उल्टा इमेज टाइम था क्या हो गया, सीधा। क्या हो गया वो, सीधा। और सीधा होने के बाद में एक्चुअल मिरर इमेज टाइम हमको मिल गया, वो क्या मिला, 12:40। कितना मिला, 12:40। यह वास्तविक प्रतिबिंब समय या सीधा दर्पण प्रतिबिंब समय। ठीक है, अब एक्चुअल मिरर इमेज टाइम आपको मिल गया है, और वहां से आपको एक्चुअल टाइम पता करना है। तो आपके पास में क्या है, मिरर इमेज का कोड। अब बताओ ये दिया गया समय 1 से 11 के बीच का है कि 11 से 1 के बीच का है, 11 से 1 के बीच का है। तो कोड क्या यूज करेंगे इसमें, 2360। ये लो लगा लो 2360, ये आ जाएगा भाई 12:40, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 11:20। ये है आंसर। इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन में हमेशा आपको उल्टा इमेज टाइम दिया रहेगा, उसको बनाओ, यहां पे सीधा कर लो, लाइन को खींच दो, सीधा हो जाएगा। ये नोट्स बनाने के लिए इतना लिख लो आप, जब बनाओगे एग्जाम हॉल में यहीं पे लिखना आप 12:40, यहीं पे लिखो कोड 2360, यहीं पे निकालो आंसर 11:20। ये लो, ऐसा करना एग्जाम में, आपका समय बचेगा, स्पेस बचेगा, दोनों बचे। ठीक है, ऐसा करना है आपको। ठीक, तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सेम है, बस उस क्वेश्चन में क्या है, 6:10 को मैं रिप्लेस कर देता हूं 7:20 से। तो अगर उल्टा इमेज टाइम 7:20 रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कल मुझे बताना क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे का वेरिएशन कंटिन्यू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक, चलो जल्दी से आप लोग लिख लो, क्योंकि यहां एक और क्लास होगी, आप लोग अपने क्लास में चले जाइए।